नमस्ते, नमस्ते। आज आपके यहाँ आए हुए हैं प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको स्वागत करने के लिए। मेरा नाम अशोक कालवा है और मेरा जन्म पिटों बुसेजू में हुआ था। मुझे चित्रकला में, स्किप कला में काफ़ी दिनों से रुचि है। खासकर जब मैं स्कूल में था, पाठशाला में जब अध्यापक लोग बच्चों को पढ़ाते थे, तो मैं कुछ अलग ढंग से एक कोने में बैठ के अपना बहुत सारा चित्र बनाता था और बाकी बच्चों की तरह नहीं था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बहुत वक्त चित्र बनाने में लगा हुआ रहता था और उसी में मस्त रहता था। तो धीरे धीरे प्राइमरी स्कूल के बाद सेकेंडरी स्कूल में मुझे आर्ट करने के लिए एक सब्जेक्ट मिला और वहाँ मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो अध्यापक थी वो काफ़ी एनकरेजमेंट देता था मुझको और चित्र बनाने के लिए और पेंटिंग करने के लिए भी। तो शायद इंस्पिरेशन मुझे तो बस अगर कहूँ तो प्रकृति से, नेचर से, जो कुछ आसपास था उस समय, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिले थे। फिर उसके बाद जब मैं हाई स्कूल सर्टिफिकेट में गया, उन क्लासेस में मुझे आर्ट करने के लिए कोई चांस नहीं मिला। इससे बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला, तो इसीलिए मुझे वो सब्जेक्ट रोकना पड़ा। लेकिन फिर भी वो जो अंदर का भावना जब काफ़ी मजबूत होता है, तो मैं सोचता हूँ अगर कुछ करने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो कोई भी सहायता मिले या ना मिले, मैं सोचता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से मैं अपने आप जो भी वक्त मिलता था काम के बाद, उस वक्त को मैं हमेशा सही रूप से इस्तेमाल करता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा और काम करने लगा। मुझे अभी तक याद है कि मेरा पहला जो मूर्ति था उस समय लगभग 20 साल का था। तो मैंने एक मूर्ति बनाया हनुमान जी का, और वो पहला जो काम था काफ़ी सुंदर था और मुझे भी पता नहीं था कि मैं वो काम पूरा कर सकूंगा। तो उस मूर्ति को बनाने के बाद मैंने सोचा कि उसको मैं दान में दे दूं। मंदिर जो था पिटों में, तो उसको मैं दान में दिया। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि पूरा मेरा रास्ता जो था एकदम सरल हो गया और मैं उस काम में, शिल्प कला में लगातार लग गया और काफ़ी कुछ चीज़ बनाया, काफ़ी कुछ स्कल्पचर बनाया। और धीरे धीरे बनाते बनाते वो जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना प्रेरणा बहुत कुछ और से लेने लगा। मैं कहूँगा
वो जो प्रकृति था उससे अलग मैं अपना इंस्पिरेशन माने कि आम लोग जो था, आम जनता जो था, उससे ज़्यादा लेने लगा। जो काम करते थे उन लोगों का बोलने, जो वो पकवान पकाते थे, क्या काम करते थे, तो उससे मैं इंस्पिरेशन लेने लगा। और अभी तक मैं सोचता हूँ कि ये जो आम लोग हैं उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा रुचि है अभी। तो खासकर अभी जब देखेंगे मेरे काम जो है, अगर पेंटिंग हो या फोटोग्राफी हो या शिल्प कला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी का जो ज़िंदगी है, उन लोगों का जीने उठने बैठने का तरीका है, उस तरह से उससे प्रेरणा लेके मैं अपना काम करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने हनुमान जी की मूर्ति से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जब गांव लोग उसको देखा, काफ़ी अच्छे बात बोले और काफ़ी इनकरेजमेंट मिला, तो धीरे धीरे मैं उस तरह के काम करने लगा। तो कुछ 5-10 साल तक लगातार मैं मूर्ति बनाता था और गांव लोग, आसपास के गांव लोग आकर खरीदते थे। तो बाद में और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, और जब छोटा मोटा कंपटीशन था तो मैं कुछ अलग से, कुछ ज़्यादा आर्टिस्टिक वर्क काम करता था। और तब भी मेरा दादा का एक तस्वीर था, तो उस तस्वीर को देखकर मैंने इस मूर्ति को बनाया, और इसको लगभग 3 महीना तक धीरे धीरे मैं इसको बनाया। और बाद में जब मेरे परिवार लोग आकर देखते थे तो वो कहते थे कि सच में वो बाखूबा दादा की तरह दिखता है। ये देखने में कांसा की तरह दिखता है, ब्रॉन्ज की तरह दिखता है, लेकिन ये खासकर मैंने इसको सीमेंट से बनाया। सीमेंट, उसमें रेत मिलाकर वो मिक्सचर काफ़ी मिक्स करना पड़ता है, तो अंदर से लोहा लगाते हैं, इसी शेप से लोहा बनाते हैं, उसको वेल्ड करते हैं और फिर उस पर ये जो रेत और सीमेंट है उसको मिक्स करके धीरे धीरे उस पर लगाते हैं। तो जब उसको सूखने से पहले उसको अपना धीरे धीरे वो डिटेल देना पड़ता है। तो ये दादा की मूर्ति थी। तो इसके बाद मैंने अपना माँ का मूर्ति बनाया। तो मेरी माताजी उस समय ज़िंदा थी, तो उसको मैं अपने सामने खड़े कर उसको देख कर मैं ये मूर्ति बनाया। और ये भी आप देख सकते थे मुझको, वो जो कपड़े पहनते थे, वो जो काम के लिए ले जाते थे, जैसे वो काम से वापस आती थी, तो मुझे वो तस्वीर वो देखने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस होता था, काफ़ी कुछ महसूस होता, कैसे ये लोग जाकर सुबह सुबह उठकर जाके काम करते थे, उतना मजदूरी मेहनत करते थे, और उसी तरीके से हम लोगों को पढ़ाया, बड़े किया और ये सब ज्ञान दिया। तो उसको देखकर मैं सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि जैसे मेरी माँ थी वैसे मैं उसको मूर्ति में बना सकूं। तो ये दोनों जो मूर्तियाँ हैं, तो इस लोगों को अवार्ड भी मिला। तो हर अवार्ड जो मिला मुझको, तो
ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता था। तो ऐसे ही मैं बहुत सारे प्रतियोगिता में भाग लिया, कंपटीशन में भाग लिया और बहुत सारा पुरस्कार, सर्टिफिकेट, मेडल मुझको मिला। तो उस द्वारा मैं काफ़ी देश में जाने को मुझको मौका मिला। और एक दिन जब मैं अपना ये सब चित्र जो मूर्ति का था, जब मैं भेजा एक कंपटीशन में, वो कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन का, तो वहाँ पर मुझको सिलेक्ट किया गया कि मैं जाकर दूसरे देश में ज़्यादा सीख सकूं, क्योंकि उतने साल तक, काफ़ी 30 साल तक मैं जो भी आप देख सकते हैं कि वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो या शिल्प कला हो, वो सब कुछ मैं अपने आप से कर रहा था, सेल्फ मेड जैसे बोलते हैं। तो उसके बाद मुझको जब वो स्कॉलरशिप मिला, बहुत कम लोगों को मिलता है, तो उसमें मेरा चॉइस था कॉमनवेल्थ कंट्री में जाकर सीखने को। तो मैं जब बैठ के सोचा तो मुझे लगा कि भारत में, इंडिया में काफ़ी कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, और जो मैं सीखना चाहता था वो ब्रॉन्ज कांगसा जैसे बोलते हैं। तो उस अवार्ड के द्वारा मैं इंडिया गया और वहाँ पर बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में जाकर ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ब्रॉन्ज कास्टिंग और मोल्डिंग वहाँ पर जाकर सीखा। सीमेंट और रेत दोनों का मिक्सचर करके जब स्कल्पचर बनाते बनाते तो काफ़ी सालों बाद मैंने सोचा कि वो जो माध्यम है उसको कुछ बदलना चाहिए। तो बाद में मैंने लोहा, पीतल, तांबा, कांच, जो भी कुछ हाथ में आता था, पत्थर, उन लोगों से भी काम करने के मैंने धीरे धीरे उसको मिक्स करके उससे भी मैंने स्कल्पचर बनाने लगा। तो जब वो स्कॉलरशिप मुझको मिला, तो जब यूनिवर्सिटी में गया मैं, तो मुझे एक दो बार एक छोटा सा गांव है, उसको आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर जाके मैंने कुछ स्पेशल चीज़ सीखा ब्रॉन्ज कास्टिंग में। जैसे बहुत पुराने साल, बहुत पहले कैसे आदिवासी लोग छोटा मोटा ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। तो ब्रॉन्ज जैसे बोलते हैं उसको, तो एक मिक्सचर है, उसको पीतल और तांबा को मिक्स करके उसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड में काफ़ी कुछ मिट्टी, रेत और वगैरह वगैरह चीज़ मिला के मोल्ड बनाते हैं। तो जब वो मेटल, मैंने कहा आपको, पिघला कर उस पर मोल्ड में लगाते हैं, तो बाद में जब टेम्परेचर कम होता है तो मोल्ड को तोड़ के तो वो ऑब्जेक्ट्स स्कल्पचर निकालते हैं। तो काफ़ी कठिन प्रोसेस है। तो इस बारे में मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और सीखने के बाद ये सब जो आप देख रहे हैं, इस सब स्कल्पचर को बनाया। और बनाने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे में इस लोगों का एग्जीबिशन किया। फिर 2-3 साल बाद मैं दिल्ली भी गया, वहाँ पर भी एग्जीबिशन किया। तो
ये सब करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा स्कल्पचर बनाइए जो एब्स्ट्रैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट की तरह लगे। और जैसे आपको पता है स्टाइल्स काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो जब वो जो मूर्ति मैंने आपको दादा और अपना माताजी को बताया वो कुछ रियलिस्टिक स्टाइल है, और ये सब जो देख रहे हैं ये सब ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल है। तो जैसे आप इधर देख सकते हैं, इसमें एक, अगर आप ठीक से देखें तो इसमें एक पुरुष का फेस दिखता है, और उस पर ये जो आप देख सकते हैं ये मेरी इंस्पिरेशन से ऐसा लगता है कि उसका सोच है। तो काफ़ी कठिन होता है किसी का सोच को एक रूप देना। तो ये एक सोच है इस आदमी का, वो क्या सोच रहा है, उसका दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये लगभग उसका एक्सप्रेशन है। ये मैंने मुरिया पहाड़ जो है उससे इंस्पायर्ड होके इसको बनाया। तो अगर आप इधर से या उधर से भी देखें तो इस तरफ एक साइकिल है, एक बाइसिकल है, और इस तरफ एक चेहरा है। जो आप जो किस्सा सुनते हैं मुरिया पहाड़ के बारे में, संतक था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो पहाड़ बन गया। तो अगर आप इसको चारों ओर से देखेंगे तो वही कहानी इसमें मैं एक्सप्रेस करना चाहा। तो अब काफ़ी दूर से देखेंगे तो वो जो मुरिया पहाड़ है उसका शेप देता है, लेकिन कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ वो भी आप दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो उसको आप देख सकेंगे। ये भी एक ह्यूमन फिगर है, लेकिन पूरा नहीं है। 2 ह्यूमन फिगर्स है, और जब वो नारी और पुरुष दोनों जब साथ में होते हैं तो वो कैसे जो इमोशन होता है ये सब इसमें एक्सप्रेस हो रहा है। ये भी 2 ह्यूमन फिगर्स है, स्त्री और पुरुष, लेकिन जब दूर से आप देखेंगे इसको तो 2 पत्ते की तरह दिखते हैं, लेकिन उन दोनों का बॉडी शेप एक जैसे होता है इसे, तो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसको मैंने एक्सप्रेस किया। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर है। इसको अगर ठीक से देखेंगे तो एक माँ और उसके बच्चे जैसे अपना गोद में लेकर उसको सुलाती है, या तो ये उसका एक्सप्रेशन है, लेकिन एक पूरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। तो ऐसे ऐसे करके मैं सोचता हूँ कि इस माध्यम से काम करने के लिए कुछ अलग सा मज़ा है। तो मूर्ति के अलावा मैं पेंटिंग भी करता हूँ, और जैसे आप देख सकते हैं पेंटिंग इसके बारे में मैं जो प्रकृति में जब जो हम कुछ देख सकते हैं, पेड़, पत्ते, फूल, जो अलग टाइप का रंग होता है, और नेचर के साथ एक स्त्री का भी रूप है इसमें। तो इन सब को साथ बना के ये पेंटिंग मैंने किया, और बहुत सारा रंग है,
बहुत सारा शेप भी है और ये कलर्स जो रंग है इससे काफ़ी कहीं भी आप इस पेंटिंग को लगाएंगे तो काफ़ी ब्राइटनेस लाता है। जो रंग है इसमें ऑयल पेंट है और ऑयल पेंट के अलावा मैंने छोटे छोटे कपड़े को भी काट के उसको एक फोम दे के इस पर चिपकाया है और ये छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा, पत्ते, सूखे पत्ते। तो ये पीस पेंटिंग में बस ऑयल पेंट नहीं है, बस पत्ते भी है, छोटे छोटे लकड़ी भी है और कपड़े की भी छोटे छोटे टुकड़े मैंने इस पर लगाया है। तो जैसे आप देख सकते हैं पेंटिंग और स्कल्पचर के अलावा काफ़ी सालों से मैं फ़ोटोग्राफ़ी भी करता हूँ। और इसके क्यों मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी में वो एक ऐसा माध्यम है जो लोगों का एक्सप्रेशन जो होता है वो आप इंस्टेंटली तुरंत जैसे भी है उस समय वो एक्सप्रेशन को आप फिक्स कर सकते हैं, इमोटलाइज कर सकते हैं। तो इस माध्यम से मुझको काफ़ी अच्छा लगता है काम करने के लिए, क्योंकि ये जो आम लोग हैं क्या करते हैं, ये लोग किधर रहते हैं, कैसे वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल होता है उन लोगों का, तो ये माध्यम से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो फ़ोटोग्राफ़ी के द्वारा मैंने काफ़ी एग्ज़िबिशन किया, बार्सिलोना में एग्ज़िबिशन किया, कोरिया में एग्ज़िबिशन किया और यहाँ जो मॉरिशस में है तो मैंने एक एग्ज़िबिशन पूरा फ़ोटोग्राफ़ी, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी के द्वारा प्रवासी घाट में एग्ज़िबिशन किया और एग्ज़िबिशन मैंने लेमोन विलाज में भी किया। तो ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, काफ़ी लोग आकर देख सकते हैं और वो जो फीलिंग है जो आम आदमी आकर जब देखते हैं तो वो खुद को वो फ़ोटोग्राफ़ी में देख सकते हैं और काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मैं सोचता हूँ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपना एग्ज़िबिशन में मैं सोचता हूँ कि ये एक काफ़ी अच्छा मीडियम है फ़ोटोग्राफ़ी। अशोक कलवा जी, हम बहुत प्रभावित हुए आपके यहाँ आकर, आपके जो कार्य को देखकर हम एकदम चकित रह गए। कह सकते हैं आपके हाथों में जादू है,
क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह आप मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, एकदम अद्भुत है। तो हम आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं देखकर वे भी अवाक रह जाएंगे कि इतने सुंदर कार्य आप करते हैं। तो बहुत धन्यवाद देते हैं कला प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। अगर फिर मौका मिले तो इस तरह के कार्य को फिर आप हमारे दर्शक के सामने लाएं। बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से नमस्ते। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इधर आए और अपने दर्शकों को ये सब आप बता सकते हैं, तो आपको भी धन्यवाद।